तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल लक्ष्य बोर्ड एग्जाम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारत का चरित्र चित्रण बताने वाला हूं और ये किन बच्चों को पढ़ना है, तो जिनके भी जिले में कर्मवीर भरत खंड काव्य चलता है, क्लास 10th के स्टूडेंट, ठीक है, जिनके भी जिले में कर्मवीर भरत खंड काव्य चलता है उन्हीं को भारत का चरित्र चित्रण याद कर लेना है, यानी पढ़ लेना है, क्योंकि पेपर में बहुत बार पूछा गया है और भरत जो है यह कर्मवीर भरत खंड काव्य के नायक हैं। तो नायक का जो चरित्र चित्रण है ये पेपर में बार बार आता रहता है। तो कैसे आपको लिखना है, कितना लिखना है, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर आप पेपर में ऐसे लिख देते हैं तो आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। तो कैसे आपको लिखना है, तो श्री लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक द्वारा रचित खंड काव्य कर्मवीर भरत के प्रमुख पात्र दशरथ पुत्र भरत हैं। वह राम के छोटे भाई हैं। उनके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो कम से कम 3 से 4 विशेषताओं का क्या करना है, वर्णन कर देना है। जैसे सबसे पहली विशेषता क्या है, भावुक हृदय। ठीक है, तो बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, 5 से अगर 6 लाइन लिख देते हैं हर एक हेडिंग्स के अंतर्गत तो उतना बहुत होता है। तो भावुक हृदय में आपको क्या लिखना है कि भरत रामायण के सबसे भावुक पात्र हैं। इस खंड काव्य में भी उनका चित्रण इसी प्रकार हुआ है। वह किसी भी अनिष्ट की आशंका होने पर व्याकुल हो उठते हैं। पिता के स्वर्गवास का समाचार सुनकर वह शोक के सागर में डूब जाते हैं और दशरथ का शव देखकर मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। ठीक है, तो ये इतना आपको क्या करना है, पहले हेडिंग में लिखना है, यानी किसमें, भावुक हृदय में लिखना है। दूसरा है आदर्श महापुरुष। क्या है, आदर्श महापुरुष। इसमें क्या लिखेंगे कि इस खंड काव्य के नायक भरत का चरित्र सभी के लिए आदर्श है। वह शील, तप, त्याग और साहस की साक्षात मूर्ति है। उनके विचार बहुत उच्च एवं महान हैं। वह अपने वंश की परंपरा को आगे ही बढ़ाते हैं, इसलिए वह राज्य मिलने पर भी उसे बड़े भाई के चरणों में समर्पित कर देते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि भरत क्या है, एक आदर्श पुरुष है। तीसरी हेडिंग है परम त्यागी। परम त्यागी का मतलब क्या होता है, जो सब कुछ त्याग दे। ठीक है, मतलब कोई भी उसके अंदर लालच ना हो, उसके अंदर किसी प्रकार का लोभ ना हो, उसे ही क्या कहा जाता है, परम त्यागी कहा जाता है। तो कैसे स्पष्ट होता है कि भरत परम त्यागी हैं, वही आपको लिखना है। तो इसमें लिखेंगे कि भरत को अपने पिता से अयोध्या का राज मिला था। यदि वह चाहते तो राजा बनकर सुखपूर्वक अवध में रह सकते थे, परंतु उन्होंने सबके कहने पर भी राजा बनना स्वीकार नहीं किया। राज्य के प्रति उनके मन में तनिक भी लोभ नहीं था। अंत में वह राम को उनका अधिकार लौटाकर यह सिद्ध भी कर देते हैं। क्या सिद्ध कर देते हैं कि वह परम त्यागी है। इनको क्या मिला था, अयोध्या का राज मिला था। इनको राजा बनाने के लिए सब लोग तैयार थे, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि मैं राजा नहीं बनूंगा, मेरे बड़े भाई श्री राम अयोध्या के राजा बनेंगे। इससे वो अपना राज भी क्या करते हैं, त्याग देते हैं, और उनके अंदर तनिक भी लोभ नहीं था। अंत में वह राम को अपना अधिकार लौटाकर यह सिद्ध कर देते हैं कि वह क्या है, एक परम त्यागी है। चौथा हेडिंग आपको डालना है सच्चे कर्मवीर। ठीक है, क्या है, सच्चे कर्मवीर। इसमें आपको लिखना है कि भरत सच्चे कर्मवीर हैं। वह अपने माथे पर लगे कलंक को धोने के लिए राम के स्थान पर स्वयं वन में रहने के लिए भी तैयार हैं। जब राम उन्हें समझाते हैं तो भी वह राज्य लेने के लिए तत्पर नहीं होते और उनकी प्रतिनिधि बनकर 14 वर्षों तक अयोध्या का कार्यभार संभालने का भार उठाते हैं। वह अयोध्या लौटने पर राम की भांति ही नगर के बाहर नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर रहते हैं। यानी इससे स्पष्ट होता है कि भरत सच्चे कर्मवीर हैं। इसमें बताया गया है कि जब राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो ये भी अयोध्या में नहीं रह रहे थे। मतलब ये ऐसा नहीं था कि ये बहुत आराम से सुखी से या अयोध्या में क्या कर रहे थे, अपना राजभार संभाल रहे थे, ऐसा नहीं था। ये अयोध्या को तो संभाल ही रहे थे, यानी जो राज्यभार था उसे देख रहे थे, लेकिन ये कहाँ रह रहे थे, तो यह अयोध्या लौटने पर राम की भांति ही नगर के बाहर नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर रह रहे थे, क्योंकि ये सोच कह रहे थे कि जब मेरे बड़े भाई वन में रहेंगे तो मैं भी क्या करूंगा, अयोध्या में नहीं रहूंगा, मैं भी सुखी से नहीं रहूंगा। इसीलिए ये भी नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर रहते हैं। ठीक है, तो ये 4 हेडिंग आपको लिखना है इनकी विशेषताओं में। अगर आप इतना लिख देंगे तो आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा।
और ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जरूर इसको तैयार कर लीजिएगा। देखिए 24 तारीख को आपका पेपर है, तो अगर आपके जिले में कर्मवीर भरतखंड काव्य चलता है तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि भरत का चरित्र चित्रण लिखिए अथवा कर्मवीर भरत के नायक का चरित्र चित्रण लिखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।